नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान सागर में। तो आप लोगों के लिए एक हर बार की तरह एक वीडियो लेके आए हैं। तो ये जो हमारा वीडियो है रेगुलेटर आईसी के ऊपर है, जो हमारी 1118 1117 रहती है। तो देखें ये डायग्राम, जूम करके दिखाएं। ये डायग्राम आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमारा 5 वोल्ट यहाँ से मॉसफेट लिखा हुआ है, तो ये है यहाँ पे 5 वोल्ट हमारा आएगा, और यहाँ पे ये हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई। तो यहाँ से देखिए ये हमारा ग्राउंड है, मतलब ग्राउंड एडीजे, और वोल्टेज इन टू, और ग्राउंड एडीजे। तो ये हमारा यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा, यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा, और जो आउट वोल्टेज होगा यहाँ पे हमारा देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई का ये 3.3 वोल्ट हमारा यहाँ आउट टू, और ये आउट वन। तो यहाँ से हमारा ये दो पिन देखिए, यहाँ पे हमारा ग्राउंड, ये हमारा 5 वोल्ट इन हुआ, और हमारा ये 5 वोल्ट इन हुआ। उसके बाद में ग्राउंड, और ये जो हमारा एक नंबर, ये हमारा एक नंबर पिन यहाँ पे है, और उसके बाद में ये 5 नंबर पिन पे हमारा आउट वन है, जो कि हमारा यहाँ से 1.8 वोल्ट टू रैम आईसी को जाएगा। ये हमारा रैम आईसी का है 1.8 वोल्ट, और जो हमारा दूसरा आउटपुट 2 नंबर का है, ये हमारा यहाँ से 3.3 वोल्ट स्टैंड बाई के लिए रिलीज होता है। तो यहाँ से हम क्लियर हुए। तो अब आपको हम इसका पूरा दूसरा क्लियर करके आप लोगों को बताते हैं, जो हमारा 1118 आईसी। अब इसको हम पहचाने कैसे। मान लीजिए ये तो हमारा सर्किट डायग्राम है, तो इसमें तो हम लोग समझ पा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास जब आईसी आएगा तो उसको हम पहचाने कैसे कि ये हमारा। अब आप लोगों को एक चीज और बता दूं, एक बात और बता दूं। यहाँ से हमारा जब 5 वोल्ट इन होगा, तो जो 1118 आईसी जो है, आप लोग देखें, इस 1118 आईसी में हमारा आउटपुट 3.3 वोल्ट जो आ रहा है, ये भी हो सकता है। हमारा 1.8 जो आ रहा है वो नहीं होगा, सिर्फ 3.3 वोल्ट भी हो सकता है, और उसके साथ में हमारा 2.5 वोल्ट भी हो सकता है। और इसमें एडीजे होता है, तो उसमें हमारा 5 वोल्ट इन होगा, उसका डिवाइडर सर्किट बना के वहां से जो भी हमारी सर्किट को जितने वोल्टेज की जरूरत होगी वो आगे हमारा रिलीज कर देगा। तो आपको हम आगे जो कि इसको कैसे पहचाने, जो हमारे पास आईसी है, तो आगे हम आप लोगों को जो आईसी है वो आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो आगे बढ़ाए। तो देखो जी जी दोस्तों, देखें ये आईसी हमारा जो सर्किट में लगा आएगा, वो इस तरह का हमारा आईसी होगा। तो आप लोगों को बताएंगे, ये जो अभी हमने आपको डायग्राम दिखाया, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है, और ये हमारा 5 वोल्ट इन हो रहा है। जो दूसरा आईसी था, उसमें हमारा जो डायग्राम था उसमें हमारा दूसरा सिस्टम था, और इसमें हमारा ये जो हमारा 4 नंबर पिन और हमारा 3 नंबर पिन यहाँ से हमारा इन होगा। आपको कई सर्किट में आपको ये अगर आईसी मिलता है 1118 और 4R3Z, तो आपको इस आईसी में हमें 1118 आईसी का नंबर देखना है। उसके बाद में वहां पे देखना है ये डॉट बना, ये हमारा एक नंबर हुआ। यहाँ से पिन जो गिनेंगे 1 2 3 4 नंबर। तो यहाँ से हमारा आप लोग को क्लियर करें, ये हमारा जो 2 नंबर है, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट इन होगा। उसके बाद में ये जो 4 नंबर पिन है हमारा, यहाँ से 5 वोल्ट इन होगा। ये दो यहाँ से हमारा 5 वोल्ट इन हुआ, और यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे, देखें यहाँ पे हमारा जो 5 और 6 नंबर पिन है, जैसे कि आपको आगे डायग्राम में हमने बताया। तो जो हमारा 5 और 6 नंबर पिन है, यहाँ से हमारा 1.8 निकल रहा है। उसके बाद में जो हमारा 7 और 8 नंबर है, यहाँ से हमारा 3.3 वोल्ट निकल रहा है। अब जो क्वेश्चन मार्क हमारा खड़ा हुआ कि ये आईसी में, क्योंकि ये आईसी में तो हमारा अभी जैसे आपने डायग्राम देखा, उसमें हमारा 5 वोल्ट यहाँ से इन था। तो इस हिसाब में हम कंफ्यूजन जो रहेगा हमारा, और इस डायग्राम के हिसाब से वो तो अलग है, और इसमें हमारा सिस्टम अलग है। तो हम इसको पहचाने कैसे, तो पहचानने का तरीका आप लोगों को बता देते हैं। ये जब सर्किट में लगा तो हमें इस तरह दिखेगा,
और इसमें 1118 हमारा आईसी लगा हुआ है। तो इसके नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे 1833 लिखा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके और दिखाएं। यहाँ पे 1833 लिखा है, ये 1118 है और यहाँ पे 1833 लिखा है। तो इसका नीचे कोई कोई आईसी में यहाँ पे 1118 लिखा होगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे 18 ऊपर लिखा होगा, 33 नीचे लिखा होगा। तो इसका मतलब ये 1833 का मतलब ये हुआ कि ये हमारा 1.8 वोल्टेज है, जो कि ये है पहले नंबर पे। यहाँ से आप लोग देखें 5 और 6 नंबर पे निकल रहा है, और ये हमारा 33 जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3.3 वोल्ट जो हमारा ये निकल रहा है। तो इस तरह हम लोग पहचानेंगे। तो कई तरह की आईसी आप लोगों को मिलेंगी जहां पे लिखा होगा सिर्फ 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो ये रेगुलेटर आईसी है। तो इस रेगुलेटर आईसी में जैसे जिस तरह का हमारा सिस्टम बनाया होता है, जैसे कि हमारा जितना इसको आउटपुट देना रहेगा, तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ पे कोड नंबर दिया रहता है। इस कोड नंबर से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये हमारा इनपुट 5 वोल्ट है और हमारा कितना वोल्टेज निकालेगी। तो यहाँ पे यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे बढ़, तो अब देखें ये आईसी LT1118, नीचे देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे 8 नंबर कोड लिखा हुआ है, SOIC-8। अब इस तरह का आईसी आया तो अब क्या करेंगे? अब हमारा इस तरह का आईसी आया तब क्या करें? तो इसमें आप लोगों को बता दूं, ये देखिए हमारा यहाँ से पूरा इसका सिस्टम दिया गया। यहाँ से देखें इस आईसी में हमारा 3 नंबर में, ये देखिए डॉट बना, 1 2 3 नंबर में हमारा इनेबल वोल्टेज है, जो कि 1 वोल्ट टू 7 वोल्ट। देखें आप लोग, इसका इनेबल है। और उसके बाद में जो हमारी सर्किट, यहाँ पे देखिए आउटपुट लिखा है, ये ग्राउंड है, यह हमारा नेगेटिव है। और उसके बाद में यहाँ पे 1 वोल्ट टू 7 वोल्ट तक ये इसमें हमारा वोल्टेज इनेबल रहता है। यहाँ पे FB फीडबैक वोल्टेज लिखा हुआ है। और यहाँ से देखें इसको इनपुट, ये 2 पॉइंट आप लोग देख पा रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखाएं, क्या क्लियर दिख रहा है? क्लियर है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे जो 5 वोल्ट इनपुट वोल्ट यहाँ पे है, देखिए 5 वोल्ट से लेके इसमें 15 वोल्ट तक इनपुट दिया जा सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 7, 5 नंबर, 7 और 5 नंबर, और ये 7 नंबर पिन पे हमारा 5 वोल्ट से 15 वोल्ट तक इनपुट दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे हमारा जो इनेबल वोल्टेज है, देखिए जब इसमें हम 5 वोल्ट जो हमारा बीसीसी वोल्टेज जो अब हम इसमें इन करेंगे, उसके बाद में इस आईसी को जब हम इनेबल वोल्ट देंगे, उसके बाद में ये ऑपरेट करेगी। यहाँ से हमारा फीडबैक दिया गया है, जो फीडबैक वोल्टेज रहता है। और उसके बाद में जितना हमारी सर्किट को, आगे जो सर्किट बनाया गया, जितना इस सर्किट को जरूरत है वोल्टेज की, उसके हिसाब से यहाँ से हमारा आउटपुट वोल्टेज उस सर्किट में पहुंच जाएगा। तो आगे अब देखें इस रेगुलेटर आईसी को, AMS 1117 और 1118 था, ये 1117 है। तो अब इसका जो हमारा पिन 1 नंबर है, तो हमारा 1 नंबर पिन जो देखिए यहाँ पे 1 नंबर पिन हमारा ADJ है। और उसके बाद में जो 3 नंबर पिन हमारा है, वहां पे हमारा इनपुट है, और बीच वाला पिन हमारा आउट है। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये रेगुलेटर आईसीयू में भी हमारा लिखा रहता है, जैसे कि 3.3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 1.2 वोल्ट। इस जो रेगुलेटर हमारा वो 8 पिन का था, और ये हमारा 3 पिन का है। ये हमारा इसमें 3 लेग है, उसमें हमारा 8 लेग होता है, और वो 8 लेग, और ये हमारा 3 लेग का। लेकिन सिस्टम वही होता है, यहाँ पे हमारा 3.3 वोल्ट लिखा होगा, तो ये हमारा 3.3 वोल्ट आउट करेगा। ये तीसरे नंबर पिन और ये ऊपर वाला, ये टोटल जोड़ेंगे 4 होता है, ये भी है, लेकिन ये और ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। तो जब हमारा ये 3 नंबर पिन 1 2 3
देख पा रहे होंगे आप लोग, 1 2 3, ये हमारा 3 नंबर पिन पे जब ये इनेबल सिग जो भी हमारे वोल्टेज जाएंगे, और उसके बाद में ये हमारे जो 2 नंबर पिन है, इस 2 नंबर पिन पे हमारे आउट निकलेंगे। और ये एडीजे, मतलब ये हमारा जो एडीजे है, इसको जब हमारा यहाँ से वोल्टेज इसके अंदर जिस हिसाब से एडजस्ट, मतलब यहाँ से इस एडीजे का मतलब ये है कि जो आउटपुट में हमारा आउटपुट जो सर्किट लगा है, जितने वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट करके हमारी सर्किट को दे देगा। तो आप लोगों को बताएं, वही जो आपने आगे देखा वही सिस्टम इनमें भी है। अगर 3.3 वोल्ट लिखा हो तो हमारा 3.3 वोल्ट हुआ, अगर 1 पॉइंट हुआ तो 1 पॉइंट। तो इस रेगुलेटर आईसी को भी हम इसी तरह पहचान सकते हैं। तो आगे बढ़ाएं। तो अब देखें, ये रेगुलेटर आईसी जो अभी आपको हमने आगे बताया, तो ये हमारा जो रेगुलेटर आईसी है, जैसे कि आपको हमने बताया था, AMS 1117 ही है। और यहाँ पे देखिए आप 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है, जूम करके दिखाएं तो देखें आप लोग, क्लियर यहाँ पे फोकस करें। ये देखिए हमारा 1117 और 3.3 वोल्ट यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये जो हमारी पिन है वो ये ग्राउंड है, ये हमारा आउट है, और ये हमारा जो इन वोल्टेज है यहाँ पे, जो देखिए अब यहाँ से हमारा ये 5 वोल्ट इन जाएगा। और उसके बाद में जो हमने आपको फीडबैक बताया था, जो जिसमें एडीजे होगा वहां पे ये ग्राउंड नहीं होगा। तो आप लोग देखें, इसमें हमारा ग्राउंड दिया है, 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है। तो इस आईसी में हमारा यहाँ से 5 वोल्ट इन हुआ और इसको सर्किट में दर्शाया गया। देखें आप, यहाँ पे पीएफ लगा हुआ है 104, और ये कैपेसिटर लगा हुआ है हमारा जो 10 MFD 16 वोल्ट का है। तो यहाँ से हमारा जो आउट वोल्टेज है, देखें 3.3 वोल्ट यहाँ पे आउट हुआ, और ये हमारा कैपेसिटर का से ये पिन पे ये हमारा पूरा ग्राउंड है। तो अब इसमें ये आपको बताया, ये पिन जो एक ही रहता है, जहां पे ये आप देख रहे हैं मोटा मोटा, और ये एक ही रहता है। तो अब ज्यों ही इसमें हमारा 5 वोल्ट इन होगा, तो रेगुलेटर आईसी हमारा यहाँ से 3.3 वोल्ट आउट कर देगी। और जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हमारा सीआरटी में जो 7805 लगती थी आईसी, और अभी भी कई एफएम या होम थिएटर वगैरह में लग के आती है, तो वही प्रिंसिपल इसका है, जो कि हमारा जो हमारा 7805 7812, अब जैसे कि हमारा 7805 हुआ, उसमें हम 12 वोल्ट इन करेंगे और उसके बाद में वो 5 वोल्ट निकालने लगेगी। तो उसी तरह हमारा 7812 हुआ, 7812 में हम 15 20 24 वोल्ट तक उसमें ज्यों ही इन देंगे, और उसके बाद में वो 12 वोल्ट हमारा आउटपुट में दे देगी। तो जो भी आपको ये जो हमारी एलसीडी एलईडी में अभी इस तरह का जो रेगुलेटर आईसी आने लगी, वही देखिए आप लोग, इसमें वही सिस्टम है। जो हमारा 8 पिन का था उसमें हम थोड़े कंफ्यूज भी होंगे, लेकिन इसमें हमारा वही प्रिंसिपल है जो हमारा 7805 में रहता था। देखिए उसमें यहाँ पे हमारा ग्राउंड रहता था, तो इसका ग्राउंड यहाँ पे दे दिया है। और जो इन रहता था हमारा, तो इस पे इन इस पे आउट इस तरह का रहता था, और इसमें हमारा उसमें बीच में ग्राउंड रहता था। इसमें इनपुट आउटपुट दो लेगों में दे दिया इधर उधर। तो वही है, उसी तरह हम इन रेगुलेटर आईसीओ को समझेंगे जो हमारे एलसीडी एलईडी टीवी में आती है, तो इसका हम क्लियर हो सकते हैं कि ये हमारा इस तरह का काम करती है। तो हमारा ये समझाने का आप लोगों को उद्देश्य यही है कि आप लोग जब एलसीडी एलईडी खोलें तो इस तरह का सर्किट, या फिर हमारा जो 8 पिन का सर्किट आप लोगों को दिखाया, ऐसा अगर आपके पास कोई भी रेगुलेटर आईसी मॉसफेट जैसा दिखे तो आप उसका नंबर देखें। अगर ये 3.3 वोल्ट है तो उसमें 3.3 वोल्ट यहाँ पे निकलेगा। अगर यहाँ पे 1.8 है तो 1.8 निकलेगा आउट में। तो आप इस तरह पूरा क्लियर हम लोग इसमें पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि हमें कौन सी जगह कितने वोल्टेज इस आईसी के द्वारा मिलते हैं।
अगर ये हमारे मिसिंग है, नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे हो सकता है ये हमारा रेगुलेटर आईसी भी खराब हो सकता है हमारा 5 वोल्ट इन नहीं होता हो। तो इस तरह हम बहुत आसान तरीके से एलसीडी एलईडी टीवी में ये जो रेगुलेटर आईसी का जो कंफ्यूजन है उसे हम समझ सकते हैं और बहुत आसान तरीके से आगे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो हमारा आप लोगों को बता रहे, ये हमारा 8 पिन का हुआ, और जो अभी आपने पीछे देखा वो हमारा 4 पिन का होता है। बाकी उसमें लेग 3 होता है, लेकिन ऊपर जो हमारा मोटा सा निकला होता है उसको भी लेग गिना जाएगा। तो ये 8 पिन और वो हमारा 4 पिन का ये रेगुलेटर आईसीओ के बारे में हमें उम्मीद है आप लोगों को जानकारी आप लोगों को प्राप्त हुई होगी। तो इस तरह आप कभी भी आपके पास सेट आए तो इस तरह के जो रेगुलेटर लगे रहते हैं, और इसमें दूसरे नंबर के भी लगे रहते हैं। आप 111 के जगह जैसे हमारे सैमसंग में आपको रेगुलेटर आईसी दूसरे तरीके के दिखेंगे, तो वहां पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको वो सारी जानकारी आगे वीडियो में हम देंगे, तो उसमें आप लोग जब देखेंगे वहां पे रेगुलेटर आईसी जो लगी रहेंगी उनमें हमारे 1 पिन 2 पिन इसी तरह का रहेगा। 1 पिन 2 पिन इधर निकला रहेगा, बीच में हमारा जो आपने आगे रेगुलेटर आईसी देखा वहां पे चौरस रहेगा, यहाँ पे चौरस रहेगा, लेकिन एक एक पिन निकला रहेगा। तो उसमें इन आउट कैसे होता है और हम उसको कैसे पहचाने कि हमारा इनपुट कितना है आउटपुट कितना है, तो आगे हम वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी सभी तरह के रेगुलेटर की लाएंगे। तो इसकी जानकारी इतनी थी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में आप लोग हमें जरूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।